हेलो नादान परिंदों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग जो आपके लिए एक बेंच बनाया हुआ है हमने, विज्ञान ज्योति बेंच, जिसमें हमारी पूरी फैकल्टी लगी हुई है आप सभी को सक्सेस दिलाने के लिए। तो उसमें जैसे कि आपको पता है फर्स्ट लेक्चर डल चुका है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ओके, और इंग्लिश। तो देखिए मेरा सेकंड लेक्चर होने वाला है 10th क्लास का, तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाई हुई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने आपको जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करती है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है उसमें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो आप रिएक्शन पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है, वो रिएक्शन आप कितने टाइप से पढ़ते हो। तो देखिए बच्चों, वो रिएक्शन जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो 5 टाइप से, ठीक है। अब वो 5 टाइप कौन कौन से होता है, तो सबसे पहले हम उनका एक ओवरव्यू, एक चार्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास रिएक्शन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ा है, तो इसके 5 टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप जो होता है संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें वियोजन अभिक्रिया, ऐसा ही वियोजन अभिक्रिया। और थर्ड इसमें होता है विस्थापन, और फोर्थ होता है हमारे पास इसमें द्वि विस्थापन, और फिफ्थ होता है इसमें देखिए ऑक्सीकरण, और अपचयन। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रेडॉक्स। कहीं पे आपको ऑक्सीकरण को मतलब उपचयन भी मिल सकता है, ठीक है, और ये अपचयन मिल सकता है। समझ में आया था ना सभी को। तो इसको हम बोलते हैं, संयोजन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको आप ऑक्सीडेशन और इसको रिडक्शन बोल देते हो। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है इसका संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, संयोजन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया जो होती है, देखिए जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जुड़ना, ठीक है। क्या होता है संयोजन का मतलब, क्या होता है यहाँ पे जुड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो मतलब संयोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि जुड़ना है, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, कोई ना कोई कंपाउंड होगा। कंपाउंड क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और रिएक्टेंट जो होता है रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या कर लेता है, वो प्रोडक्ट को बना देता है। तो सभी को पता है। तो ये क्या है संयोजन का मतलब, देखिए जब ये रिएक्टेंट या ये रिएक्टेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए, ओनली वन प्रोडक्ट होना चाहिए। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम आगे करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एक, देखो जारी का एक दूसरे
के साथ अभिक्रिया करके केवल ये वर्ड का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ में आया इतना? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों यहाँ पे। सर ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्ट कर कर क्या बना लेगा यहाँ पे, ए और बी बना लेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, केवल एक, क्या बोला है मैंने, केवल एक उत्पाद। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्पाद जो होता है और केवल एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, ठीक है। इसको याद रखना आप, केवल एक उत्पाद का निर्माण जो होता है तभी हम क्या बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट हमारे पास दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो होता है ओनली कितना होता है, हमेशा 1 होता है। समझ में आया था? एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं NaCl, Na प्लस Cl, ठीक है, Cl2। तो मैं इसको बैलेंस करके चलता हूँ यहीं पे, तो ये बना लेता है हमारे पास NaCl, कितने मोल, 2 मोल। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट एक और एक 2 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, मेरे पास एक ही बना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ रिएक्शन है, जैसे कि H2 प्लस O2, ठीक है, ये 2 मोल लेंगे हम, और इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो हमारे पास ये बना लेगा 2H2O, ठीक है, ये बना लेगा हमारे पास। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो H2O है या NaCl है, मोल भले ही इनके अधिक हो, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, इससे अदर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की ओर। तो इसको जल्दी करके पॉज कीजिए और पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम इसमें, जिसमें हम बात करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया, देखो बच्चों यहाँ पे जो से आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो संयोजन होता है, संयोजन क्या होता है, संयोजन होता है मतलब जुड़ना, लेकिन अब क्या है मेरे पास, अब है वियोजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वियोजन को, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखो संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना, लेकिन वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है बोलो, टूटना। ओके बच्चों, तो टूटना क्या है, देखो जब कोई चीज टूटती है तो ऐसी नहीं टूट सकती, मतलब नॉर्मली टूट जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, बाह्य कारक होना चाहिए। तो बाह्य कारक क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला कारक होता है हमारे पास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक, अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है बच्चों। एक अभिकारक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक, या ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक अभिकारक
एक अभिकारक विद्युत या प्रकाश अपघटन, या प्रकाश बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप इसमें उष्मा, ठीक है, उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। अभिक्रिया कहते। ओके बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करें, देखिए इसमें बोला है विद्युत, प्रकाश और उष्मा। तो ये हमारे पास तीन तरीके से रिएक्शन क्या होती है, संपन्न होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप होता है इसका उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, अपघटन। नेक्स्ट होता है इसमें विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और नेक्स्ट होता है इसमें प्रकाशीय या प्रकाश अपघटन, ठीक है, प्रकाश अपघटन। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसमें अपघटन क्या होता है, जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उष्मा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा। तो यहाँ पे लिख लेता है एक बार हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, फिर आप तीनों को बना सकते हो, जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उत्पाद में टूट जाता है, क्या कहलाती है वो, उसमें अपघटन कहलाती है। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल लिख लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ इसके कुछ, तो एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि CaCO3 हो गया, ठीक है। इसको जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर ये रिड्यूस हो सकता है किसमें, CaO में और प्लस CO2 में, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन होती है। प्लस में हीट भी निकलती है, एक तरीके से बोल सकते हो। फिर दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे KClO3, 2KClO3। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, KCl निकलता है और प्लस में निकल जाता है यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन के, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन होती है। तो ये सब क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला रिएक्शन ये है और सेकंड रिएक्शन हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन हमारे पास जो ये है हमारे पास उष्मीय अपघटन, ठीक है, ये क्या है, उष्मीय अपघटन है बच्चों। ये दो रिएक्शन होती है हमारे पास। तो आई होप आपको यहाँ पे ये दो मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे विद्युत अपघटन की, ठीक है। विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत अपघटन में जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो विद्युत अपघटन होता है, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, जिसको आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा तोड़ सकते हो, जिसमें आयन निकलते हैं एक तरीके से, हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, तो सबसे पहले इसको रफ कर लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसके बाद में क्या करूंगा, इसको जल्दी करके सेकंड रिएक्शन बताने वाला हूं आपको। ओके बच्चों, जल्दी कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब आता है मेरे पास विद्युत अपघटन। देखिए विद्युत अपघटन क्या है, अगर विद्युत अपघटन की बात करूं, जैसे कि इसमें आप क्या लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अब यहाँ पे उष्मा की जगह क्या लिख सकते हो आप, विद्युत लिख सकते हो, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए
Cl। एक क्या है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप इसको क्या करते हो, विद्युत अपघटन कराते हो इसका, तो ये साइन होता है, मैंने कल आपको बताया था विद्युत का, ठीक है। तो जब आप इसको विद्युत अपघटन कराते हो तो यहाँ पे क्या निकलता है, Na, किसमें निकलता है ये, Na प्लस Cl माइनस में निकलता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप 2Cl ले सकते हो, 2Na ले सकते हो, और इस पे आप क्या लगा सकते हो, चार्ज लगा सकते हो, ओके बच्चों, प्लस, ओके। और इसको 2 मोल लोगे आप। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास इसके प्रकाश अपघटन की। दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास इसमें, इसकी रिएक्शन होती है एक, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन होती है H2O। जब इसको आप विद्युत अपघटन कराते हो इसका भी, तो ये क्या होता है, ये H2 में और O2 में बाहर निकल जाता है, ओके बच्चों, ये ध्यान रखना। तो देखिए जब इसको यहाँ पे हटाओगे आप, तो ये 2 मोल लेकर आप करोगे तो इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। 2 मोल लोगे आप इसको, इस पे चार्ज आता है प्लस और इस पे आ जाता है माइनस, ठीक है, -2 चार्ज आता है इस पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस पे कितना आता है, -2 चार्ज आता है, उस पे +1 आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास किसकी, दोनों रिएक्शन की किसकी है, विद्युत अपघटन की है। तो जल्दी करके ये रिएक्शन उतार लीजिए। इसमें डेफिनेशन कैसे लिखोगे, मैंने अभी आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यहाँ पे उष्मा की जगह आप क्या कर दोगे, विद्युत कर दोगे, विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे विद्युत अपघटन बोल सकते हैं, ओके बच्चों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन। इसके मैं यहीं पे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, लिखोगे कैसे इसको, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उष्मा को हटाकर क्या लिखोगे, प्रकाश, प्रकाश के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या लिखेंगे, अब देखो प्रकाशीय अपघटन की, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्रकाशीय अपघटन की रिएक्शन जो आपको, जितने हमारे पास हैलोजन परिवार होता है, जैसे कि हैलोजन परिवार जानते हो बच्चों क्या होता है, पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हैलोजन परिवार होता है जो हमारे 17वीं लाइन में आता है, मतलब 17 जो लाइन है उसमें आता है, जिसे हम बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है, ठीक है, एस्टेटाइन होता है, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन हमें ज्यादातर इनकी मतलब आवश्यकता होती है, और इनमें भी मोस्टली इन 2 की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है, इन 2 की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। अब देखो ये जो X है, सॉरी Cl है, Br है, I है, At है, F है, इसको हम फ्लोरीन बोलते हैं, इसको क्लोरीन, इसको ब्रोमीन, इसको आयोडीन और इसको एस्टेटाइन बोल देते हैं। लेकिन इस पूरे ग्रुप को मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को ध्यान रखना सभी, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन परिवार, या बोल सकते हैं एक्स ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, बोलो एक्स ग्रुप। तो मैं इस सब की जगह मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक्स ग्रुप है, क्या है बोलो, एक्स ग्रुप। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये एक्स ग्रुप होता है हमारे पास। ये एक्स ग्रुप कहाँ पे यूज होता है, तो ये एक्स ग्रुप आपको देखा होगा आपने कभी, कुछ रिएक्शन देखना, कुछ वहां पे आपको क्या मिलेगा, NaX, HX, RX, ठीक है, या RX2 या RX3 या RX4, ठीक है, आया समझे ना, या RX3 मिलेगा आपको, 4 नहीं मिलेगा, ओके बच्चों। ये कंडीशन आपको मिल सकती है यहाँ पे, मतलब X किसकी जगह यूज होता है, हैलोजन परिवार की जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है हैलोजन परिवार, ओके बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको हैलोजन परिवार, ठीक है, हैलोजन परिवार, ओके बच्चों, ये ध्यान रखना। तो आपको अच्छे से समझ में क्लियरिटी आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार बोलते हैं। तो जब भी आप क्लोरीन के या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है, वहां पे ध्यान रखना क्या होता है, ज्यादातर मोस्टली प्रकाशीय अपघटन होता है। तो देखिए इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा बताना पड़ा और पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है, ये सब होना चाहिए इसमें। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AgCl2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी AgCl लिखता हूँ, तो इसके मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्या है, AgCl, ठीक है। AgCl को जब आप तोड़ते हो किसके द्वारा, प्रकाशीय अपघटन के, तो यहाँ पे आएगा रिप्रेजेंट ए सनलाइट, ठीक है, HV लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, HV। HV का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सूर्य, ओके बच्चों। सूर्य, ठीक है। जब ये टूटेगा तो ये टूट जाता है Ag में, ठीक है, प्लस चार्ज लेता है अपना, और Cl माइनस चार्ज लेगा। तो ये टूटता है किसके द्वारा, प्रकाशीय अपघटन के
द्वारा। ओके, एक रिएक्शन आपने पढ़ रखी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो उसका हम एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं एग्जांपल। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसका। देखिए जो हमारे पास H2O होता है, ठीक है, और प्लस में क्या होता है CO2 होता है। ये क्या करता है, ठीक है, यह ऐसे लिखते हैं C6H12O6। इस रिएक्शन को जब हम तोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो जब इसको तोड़ते हैं प्रेजेंट इन O2, ठीक है, क्या है प्रकाश अभिक्रिया। जब इसके 6 मोल लेकर इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये टूट सकती है H2O में और प्लस में टूट सकता है ये CO2 और प्लस में ऊर्जा रिड्यूस होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो ये जो मोल निकलते हैं ये 6 मोल निकलते हैं। समझ में आता है? हमारे पास ये क्या होता है प्रोडक्ट एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट क्या रहेगा इसमें एक ही रहता है। समझ में आता है सभी को? ठीक है, ये 6 मोल लेकर करते हो और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सूर्य। समझ में आता है बच्चों? तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये है प्रकाशीय अपघटन। तो बच्चों देखिए हमने क्या कर लिया है, 2 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की। ओके, तो देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले इसको जल्दी करके वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी करिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए आपने एक रिएक्शन पढ़ी है संयोजन। संयोजन में क्या पढ़ा आपने, A प्लस B और ये क्या बना लेता है C प्रोडक्ट बना लेता है, मतलब 2 मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। विस्थापन में आपने क्या पढ़ा, विस्थापन में आपने पढ़ा है, विस्थापन में पढ़ा है आपने कि हमारे पास एक प्रोडक्ट सॉरी एक रिएक्टेंट होता है जो क्या होता है हीट के द्वारा या विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा क्या होता है A प्लस B में टूट जाता है, मतलब ये 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी है। अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसमें विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो इसको भी यहीं पे समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको बात में अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया होती है हमारे पास A था और B था, ये दोनों अच्छे से रह रहे थे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आता है C आता है। C कौन होता है, मतलब अदर हमारे पास रिएक्टेंट होता है और क्या करता है ये। अब देखिए जो C होता है, C बोलता है कि मैं A से ज़्यादा पावरफुल हूँ। C क्या करेगा, A को लात मारेगा और B के साथ जुड़ जाएगा। मतलब जो C होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, A से। तो जब ये C जो होता है A से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो A को क्या करता है लगातार लेता है और किसके साथ जुड़ जाता है, B के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जुड़ जाता है ये B और सॉरी ऐसे जोड़ लेते हैं C और B। ठीक है, और प्लस में क्या निकलता है A हमारे पास ये बाहर आ जाता है। तो ये कंडीशन किस होती है बच्चों, ये कंडीशन होती है देखिए विस्थापन अभिक्रिया में। समझ में आता है सभी को? तो इस वीडियो के लिए हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज मैंने 2 रिएक्शन कंप्लीट की है, संयोजन और वियोजन। ठीक है बच्चों, तो ये 2 रिएक्शन मैंने आज कंप्लीट कर लिया और बाकी जो हमारे पास रिएक्शन रह गए इन सभी के लिए हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना ध्यान रखना अच्छे से, टेक केयर, थैंक यू। और वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू।